बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश आबाद हंसता मुस्कुराता रखे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ चिकन, आलू और छोटे मटर की रेसिपी। हम सॉरी पीछे से शादी है और 3 दिनों से इन्होंने दिमाग ख़राब कर के रखा हुआ है। इतना ऊंची आवाज़ में सॉन्ग चला रहे हैं, एक दूसरे की बात समझ नहीं आती। लेकिन यहाँ पर मैं प्याज फ्राई कर चुकी हूँ। उसके अंदर मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक हरी मिर्च का पेस्ट ऐड किया। थैंक गॉड थोड़ी देर के रुक गया है ये। अच्छा, तो जल्दी जल्दी मैं बोल लेती हूँ। तो यहाँ पर क्या करना है कि प्याज को फ्राई कर लेना है। फ्राई हो चुकी है काफ़ी हद तक। इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैंने ऐड कर दिया था। अब लाल मिर्च पाउडर ऐड किया मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून के करीब। हल्दी पाउडर ऐड किया है 1 टीस्पून के करीब। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। और छोटे मटर जो मैंने पहले से अच्छे तरीके से धो के वॉश कर लिए थे, तो वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब चम्मच से इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है हमने और इंतज़ार करना है कि ये अच्छे तरीके से गल जाएँ। तो अच्छा, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि अभी ये बिल्कुल कच्चे हैं, प्रॉपर तरीके से नहीं गले। थोड़ा-सा इसके अंदर पानी ऐड करना है और फिर आप लोगों ने इसे चूल्हे पे चढ़ा देना है। तो नमक मैंने ऐड नहीं किया था, नमक मैंने इस टाइम पर ऐड कर दिया है और अब काफ़ी हद तक ये पक के तैयार हो चुके हैं, मतलब कि गल चुके हैं। तो जब ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से गल जाए उसके बाद हमने इसके अंदर चिकन ऐड करनी है। चिकन मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है, जैसे मैंने पहले से ही धो के रखा हुआ था। तो अब मैंने इसकी भुनाई कर लेनी है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक इसकी भुनाई हो चुकी है। ये काफ़ी हद तक भुन चुका है। तो चम्मच से इसे मिक्स करती रहूँगी और इसकी भुनाई करती रहूँगी जब तक इसका घी नहीं निकल आता और सारा पानी सूख नहीं जाता। पानी के सूखने का इंतज़ार करना है। अब यहाँ पर इसके अंदर मैंने आलू ऐड कर दिए हैं, इसे भी मैंने पहले से ही धो के काट के रखा हुआ था। तो अब मैंने चम्मच से इसे मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से। तो इसकी बुनाई करनी है। अभी ये अच्छी तरीके से नहीं भुना, तो अब आप देख सकते हैं कि कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। ये वाइट से रेड कलर में हो जाता है। इट मीन्स कि बिल्कुल भुन चुका है और तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने इसे मज़ीद थोड़ी देर के लिए पका लेना है। और पकाना क्या है कि बस इसकी भुनाई करनी है ताकि इसके अंदर जो कच्चापन होता है, जो स्मेल होती है, वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर चम्मच से मैं इसे मिक्स करती रहूँगी। सॉन्ग चल चुके हैं और आवाज़ फिर से ऊँची कर दी है उन्होंने, क्या कर सकते हैं। खैर, तो यहाँ पर चम्मच से मैं इसे मिक्स कर रही हूँ, बना रही हूँ। सो गाइस, देखिए कि काफ़ी हद तक पक चुका है और यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से नज़र आएगा। सो देखिए घी निकालना शुरू हो चुका है। इट मीन्स कि हम बिल्कुल करीब है, लेकिन अभी पका नहीं है। अभी मैंने इसके अंदर दही ऐड करनी है, 1 प्याली के करीब, एक छोटी प्याली फ्रेश दही है। तो वो मैं इसके अंदर ऐड कर चुकी हूँ क्योंकि मैंने इसके अंदर टमाटर यूज़ नहीं किए थे, तो उसकी जगह पर मैंने दही का इस्तेमाल किया है। तो अब दही के साथ इसकी हमने भुनाई कर लेनी है। आप लोगों को पता होगा कि दही की स्मेल होती है और इसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए हमने इसे अच्छे तरीके से भून लेना है। आखिरी जो भुनाई होती है इसकी दही के साथ होती है। हम बहुत सिंपल स्टाइल से बनाते हैं ना, तो पहले से ही चिकन को फ्राई करते हैं, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस। अच्छा, तो यहाँ पर इसकी भुनाई मैं कर रही हूँ और क्या करना है, मैंने अपना वॉल्यूम थोड़ा-सा ज़्यादा कर लिया ताकि आपको पीछे से नॉइज़ थोड़ा कम आए। तो यहाँ पर इसकी मिक्सिंग करनी, थोड़ा-सा इसके अंदर मैंने पानी ऐड किया है, जो हम शोरबे के लिए इसके अंदर ऐड करते हैं। मैं सिंपल वर्ड ही यूज़ करती हूँ भाई, सीधी-सी बात है। तो अब इसके अंदर मैंने हरा धनिया ऐड कर देना है। हरा धनिया ऐड अच्छे तरीके से मैंने इसे वॉश कर लिया था, पहले धो लिया था, बारीक काट लिया था। उसके बाद इसके अंदर मैंने ब्लैक पेपर, काली मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च ऐड की है। और अब मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और हमारा चिकन बन के तैयार हो चुका है। बहुत मज़ेदार है, खुशबू दूर-दूर तक जा रही है। बहुत मज़े का बन के तैयार हुआ था। आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मैं बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। सो गाइस, देखिए कि कितना मज़े का ये लग रहा है, बहुत मज़े का बन के तैयार हुआ था। प्यारे दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है? वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। इससे क्या होगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलेगा। तो प्यारे दोस्तों, बिल्कुल अच्छे तरीके से बन के तैयार हो चुका है। मैं अभी आप लोगों को सर्व करके दिखाती हूँ कि ये कितना मज़े का लग रहा है। प्यारे दोस्तों, वंस अगेन अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक कर दें। फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत जल्द मिलूंगी एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान।